So let us continue our discussion on kinematics in one dimension, lecture number 5. तो आज जो दो टॉपिक कवर हम करेंगे, आज हम एक टॉपिक करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी तक जो भी हमने मोशन पढ़ा है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके किया है अभी हमने। आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन का और कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ग्राफ का, किस तरीके से ग्राफ आपकी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मोशन को किस तरीके से ईजी रिजॉल्व कर देता है, ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द ग्राफ्स इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं और अभी तक हमने क्या काइनेमेटिक्स इन 1D में देख लिया वो भी देख लेते हैं। सो काइनेमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम द फाउंडेशन दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज मोशन जो होता है वो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने कुछ एक पैरामीटर डिफाइन करे थे। पहला पैरामीटर हमने देखा था दैट इज योर पोजीशन, दूसरा पैरामीटर आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था, तीसरा पैरामीटर हम लोगों ने वेलोसिटी देखा, चौथा पैरामीटर हमने एक्सेलरेशन देखा। ठीक है, फिर इन्हीं के रेट को चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाउ दे आर चेंजिंग वी हैव सीन के rate of change of your displacement is giving you your velocity and the rate of change of your velocity is giving you your instantaneous acceleration. ठीक है, तो ये पैरामीटर्स देखें। नाउ इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए हमने वी हैव सीन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का वी हैव सीन यूटिलाइजिंग द फाउंडेशन ऑफ दिस पैरामीटर वी हैव डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1D मोशन में जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो था तब हम उस केस फिर हमने द ग्रेविटी विच इज अ फ्री फॉल विच इज अ वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो हमने वर्टिकल मोशन स्टडी कर लिया, हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी कर लिया था और वर्टिकल मोशन स्टडी कर लिया था। देन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द रिलेटिव मोशन। हमारा अभी तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में लेके आ रहे थे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, दैट इज नॉट मूविंग। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था, अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन विद विच इनको इंटीग्रेट करके वी कुड एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं किस तरीके से।
Now we'll see this question. This question is from Erodo, and this question is based on the variable acceleration. Or in this question, we are having this velocity दे रखी है, and that does not comes under any of your equation. So we have to solve with the fundamental differential equation से हमें इसे solve करना पड़ेगा. अब देखते हैं हम क्या है इसमें. Question में क्या कह रहा है मेरा? At the moment t is equal to 0, a particle leaves the origin and moves in a constant direction. Moves in a positive direction along x-axis. Its velocity varies with time. ये हमारे को दे रखी है. Its velocity, how its velocity is varying with time. ठीक है. When v naught is initial velocity vector whose modulus is v naught की वैल्यू हमारे को दे रखी है. v naught is the initial velocity vector है आपका, initial velocity vector है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है that is 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारे को टाउ दे रखा है that is 5 सेकेंड. दिस टाउ की वैल्यू हमारे को 5 सेकेंड दे रखी है. Now we have to find out the x coordinate of the particle at the moment of time when we have to find out x coordinate of the particle at the moment of time when टाइम आपका 6 सेकेंड है, 10 सेकेंड है और 20 सेकेंड है. इन तीनों पे वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे होगा. सेकेंड मुझे क्या निकालना है? मोमेंट्स ऑफ द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन के इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. वी हैव टू फाइंड आउट जब x की वैल्यू +10 है और x की वैल्यू -10 है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर t की वैल्यू निकालनी है हमारे को. ठीक है. एंड देन वी आर हैविंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड एंड द 8 सेकेंड. तो यहाँ पे देखना डिस्टेंस है, इट इज नॉट अ वेलोसिटी. तो फॉर द डिस्टेंस कवर्ड यू हैव टू सॉल्व इट कॉशियसली. वी हैव टू सी कि पार्टिकल टर्न तो नहीं रहा. अगर पार्टिकल ने टर्न ले दिया देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल गेट चेंज. अगर पार्टिकल सिंगल एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कोई टर्न नहीं ले रहा है, देन इन दैट केस आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा. जहाँ उसने टर्न ले लिया तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो वी हैव टू सी कि पहले 4 सेकेंड में अगर आपका पार्टिकल टर्न ले रहा है नहीं ले रहा, और फिर हमें देखना है कि किस सेकंड पे पार्टिकल टर्न ले रहा है. ठीक है. तो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंड वील सॉल्व इट फॉर द डिस्टेंस. बट वी कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं लगा सकते. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वी हैव टू सॉल्व इट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट. राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारे को वेलोसिटी दे रखी है. दिस इज योर वेलोसिटी. दिस इज योर वेलोसिटी. हाउ इट इज वेरिंग. v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ. वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डिफरेंशियल dx बाई dt लिख सकते हो. ठीक है. बिकॉज मेरे को t और x में रिलेशन चाहिए ना. ये मेरे को पूछ रहा है इस टाइम पे मेरा x कोऑर्डिनेट कहाँ है. तो मेरे को x इज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है. तो मैं क्या करूँगा, इसको वेलोसिटी को dx बाई dt रख दिया, dt इधर ले गया मैं, एंड देन आई हैव इंटीग्रेटेड विद बोथ द साइड्स. ठीक है. तो मेरा हो गया dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कहाँ से 0 से x तक और इंटीग्रेशन 0 से t तक. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा v नॉट कॉमन ले लिया, t नॉट माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाउ. आप t की वैल्यू पुट करो. t की वैल्यू आपने पुट करी 6. ठीक है. व्हेन यू पुट द वैल्यू 6 आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर. व्हेन यू पुट द वैल्यू 10, जब आपने 10 की वैल्यू डाली देन इट्स गॉट द वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0. एट 10 द x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0. दैट मीन्स पार्टिकल आपका जो है इट इज गोइंग फर्स्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है. x इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये x इज इक्वल टू सम पॉइंट के बाद ये टर्न ले रहा है. ये इधर गया पार्टिकल आपका इस तरीके से है. तो x इज इक्वल टू 0 ये हो गया. ठीक है. तो यहाँ से पार्टिकल कहीं पे गया और फिर ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये कहीं 24 t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे कहीं 24 सेंटीमीटर और ये कहीं से टर्न लेके फिर वापस आया और फिर t इज इक्वल टू 10 पे ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे आ गया. ठीक है. देन ये कह रहा है t इज इक्वल टू 20 पे इट विल बी -400. दैट मीन्स इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो t इज इक्वल टू -20 पे इट इज कीप ऑन स्पीडिंग इट अप और ये पहुंच जाएगा मेरा -400 पे. दैट मीन्स -400 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज बीन हैपनिंग हियर. राइट. नाउ मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. तो सिंपल आप यही करोगे. आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे ये है, +10 इधर डाल दो और -10 ये डाल दो. तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे हम एक बार x की वैल्यू +10 डालेंगे. विल फाइंड आउट द t की वैल्यू बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन x की वैल्यू -10 डालेंगे. विल सॉल्व द वैल्यू. बट यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यू आएंगी बट यू हैव टू टेक ओनली t3 वैल्यू, क्योंकि क्या हो रहा है हमारा मोशन x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. तो x इज इक्वल टू पहली हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.1. ठीक है. पुटिंग द वैल्यू अपने 10 वैल्यू रखोगे 1.1 आएगी, फिर आपकी 9 आएगी एंड देन यू आर हैविंग द 11. दैट मीन्स आपका ये जो 10 है हमने अभी देखा था ना, 10 है ये -10 है. ठीक है. तो पार्टिकल आपको यहाँ से स्टार्ट किया. दैट मीन्स आपका जो 10 पहुँच रहा है दैट इज गोइंग एट 1.1, क्योंकि 6 सेकंड में 24 सेंटीमीटर पहुँच रहा है. तो ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 1.1 पे ये यहाँ पहुँच गया. फिर ये गया यहाँ पे, फिर इसने टर्न लिया
टर्न लिया और फिर ये यहाँ पे पहुंच गया, दैट इज 9 सेकंड पे। ये t इज इक्वल टू 9 सेकंड पे वापस आ गया, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गया, और फिर उसके बाद ये रिटर्न नहीं होगा, कभी टर्न बैक नहीं होगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आएंगे वो ये वाला सॉल्यूशन देगा कि अगर ये टर्न बैक कितने टाइम पे आ रहा है, तो दिस सॉल्यूशन वी शुड नॉट कंसिडर बिकॉज द पार्टिकल विल बी कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। पार्टिकल से इधर मूव करता जाएगा। तो हमारे पास तीन जो आएंगे, दैट इज +10 कहाँ पे आ रहा है मेरा, 1.1 पे और 9 पे, ठीक है। 1.1 सेकंड पे पहुंचेगा और फिर यहाँ से टर्न लेके आएगा तो 9 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 9 सेकंड पे। उसके बाद t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे माइनस t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे मेरा -10 आ जाएगा, ठीक है। तो दीज 3 सॉल्यूशंस आर देयर, राइट। अब नेक्स्ट है मेरा कि आई हैव टू सीक डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को देखना है पहले 4 सेकंड में। अब हमने देखा ना यहाँ पे टर्न तो ले रहा है पार्टिकल आपका x t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल आपका इधर से इधर मूव किया, फिर टर्न तो लिया पार्टिकल ने कहीं से, ठीक है। जब टर्न लिया तो अगर ये टर्न से पहले ही मेरे 8 सेकंड हो गए, 4 और 8, दैट मीन्स मेरा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। अगर टर्न आपका सपोज 9 सेकंड पे है तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, टर्न तो बाद में हो रहा है, ठीक है, बिकॉज 8 सेकंड पे ही हो गया, 4 सेकंड पे हो गया, तो आपका डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट से है। बट अगर आपका जो टर्न लिया उसने पहले ही ले लिया यहाँ से, दैट मीन्स 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरीके से हो गया वो टर्न। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसकी वेयर इट इज गेटिंग द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड 0 जहाँ पे हो रहा है इसका। तो यहाँ हमारे को सिंपल वेलोसिटी का दे रखा है, तो विल पुट द वैल्यू t की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ये टाउ है तो इफ यू पुट ये वाली वैल्यू अगर मेरी 1 हो जाए देन इट विल गेट 0। तो ये वैल्यू 1 का मतलब ये टाउ मेरा 5 है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 5, तो दैट मीन्स t इज इक्वल टू 5 पे दैट मीन्स t इज इक्वल टू 5 पे आपकी वैल्यू यू आर गेटिंग वेलोसिटी इज गेटिंग 0। t इज इक्वल टू 5 पे आपका पार्टिकल जो है वो रुक रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट किया x t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू ये t इज इक्वल टू 5 पे पार्टिकल रुक गया, और t इज इक्वल टू 6 ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया और फिर वापस आया। तो ये t इज इक्वल टू 6 पे हमने देखा पार्टिकल हमारा कितनी दूर है, दैट इज 24 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला था यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 5 पे मेरा पार्टिकल रुक गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से 4 तक तो आपका पार्टिकल की डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट t इज इक्वल टू जहाँ से t इज इक्वल टू इनफैक्ट 0 से 5 तक का भी आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, बट आपका t इज इक्वल टू 5 से 8 तक आपको सेपरेटली निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 8 निकालने के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। t लेस देन टाउ तक के लिए, टाउ की वैल्यू हमारी 5 है, तो यू गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जो भी आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ द कर्व, और t ग्रेटर देन टाउ के लिए आपका यू हैव टू सेपरेटली कैलकुलेट योर डिस्टेंस, राइट। तो अब निकालते हैं डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। तो वी नो द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो वेलोसिटी होती है दैट इज ds/dt होती है, ठीक है, ds/dt होती है वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी का जो मॉड होगा दैट इज व्हाट वी कॉल द स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारी, dl/dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालनी है तो dl/dt, ठीक है, दैट इज योर पाथ लेंथ। तो इंस्टेंटेनियस मॉड v कम्स आउट टू बी dl/dt। तो इसको उधर लेगा तो हमारा मॉड v आ गया dt। नाउ मॉड v का निकालते हैं, हमारी मॉड v की वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर t की वैल्यू लेस देन टाउ है, अगर यहाँ पे हमारा v क्या है, v इज v0 1 माइनस t बाई टाउ, दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर t की वैल्यू अगर आपकी t की वैल्यू इट्स लेस देन 1 है t की वैल्यू, देन दिस ये t की वैल्यू लेस देन 1 है, दिस विल बी पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये टोटल पॉजिटिव आएगा, तो वी कैन सिंपली राइट डाउन लाइक दिस। और t की वैल्यू मोर देन टाउ है, दैट मीन्स ये मेरा 5 है, t की वैल्यू मोर देन 5, ये सपोज 10 हो गया, तो दैट मीन्स हियर यू आर गेटिंग द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो बिकॉज आपका मॉड क्या है, मॉड में वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू इंटरचेंज इट, ये t बाई टाउ इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको v0, ठीक है, सो दैट यू विल गेट द सेम फंक्शन v0, ठीक है। सो फॉर ग्रेटर देन टाउ दिस विल बी योर फंक्शन, फॉर लेस देन टाउ t की वैल्यू लेस देन टाउ दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। सो दिस बोथ आर हैविंग द सेम फंक्शन, बट मोर देन ग्रेटर देन टाउ, बिकॉज अगर ग्रेटर देन टाउ लेस देन टाउ पे तो ये सिंपल आपका ये मॉड जो v आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे जो आ रहा है आपका दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे को एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, -1 से जब मैं और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन मेरे इंटरचेंज हो जाएंगे, जो अंदर ये मेरे साइन है, तो मेरा t बाई z इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर t ग्रेटर देन टाउ। अब हम सिंपली पुट करेंगे वैल्यूज, हमारे को लेंथ निकालनी है फॉर 0 to 4 सेकंड के लिए, दैट इज 0 से 4 that is less than tau है, तो you can directly put this value that is v0 1 minus t by tau into dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका v0 t माइनस v0 t स्क्वायर बाई 2 टाउ, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 0 से 4 वैल्यू पुट करेंगे इसकी, विल गेट द आंसर 24 सेंटीमीटर, राइट।
नाउ अब हमें 8 सेकंड के लिए निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट 0 से 8 सेकंड तक कितना मूव किया। अब 0 से 5 तक आई कैन पुट दिस वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू डालेंगे 0 से 5 तक। और ग्रेटर देन 5 के लिए, फॉर ग्रेटर देन 5 के लिए वी हैव टू पुट दिस एज अ फंक्शन ऑफ मॉड वी, ठीक है। तो फॉर वैल्यू L8 के लिए निकालनी है विच इज ग्रेटर देन टाउ, तो वी हैव टू स्प्लिट द फंक्शन इन 2। 0 से 5 के लिए मैंने वैल्यू डाली, दिस इज माई वैल्यू 0 से 5 के लिए, ठीक है, इंटू dt। 5 से 8 के लिए मेरी क्या हो जाएगी वैल्यू, दिस इज माई वैल्यू फॉर 5 to 8 इंटू dt। अब इसको सिंपल आपने इंटीग्रेट करके सेम जैसे ऊपर किया सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगी 34 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पे अगर हमारे को 8 सेकेंड में कोई जनरल टाइम दिया होता, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 0 से t सेकेंड तक निकालना है, ठीक है। तो एक जनरल अगर आपको टाइम दिया होता तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो 0 से यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 0 से t के लिए, तो आपने 0 से टाउ, ठीक है, टाउ मीन्स यहाँ पे 5 वैल्यू दे रखी है, तो 0 से टाउ के लिए यू विल राइट डाउन दिस फंक्शन इंटू dt। टाउ से t के लिए, t वैल्यू के लिए यू विल राइट डाउन दिस फंक्शन। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा v0 टाउ बाई 2 t बाई टाउ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड आपका रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, राइट। अब इसमें कर्व पूछा हुआ है, कर्व हम एक बार जब ग्राफ्स पढ़ लेंगे तब उसके बाद कर्व देखेंगे, ठीक है। एक बार हम ग्राफ पढ़ लें उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द कर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है मेरा 1.12, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम एरोडो। इसमें भी हमारा वेरिएबल एक्सीलरेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे इफ यू आर हैविंग the velocity of the particle moving in positive direction is of x-axis varies as v is equal to a root x, where alpha root x, where alpha is a positive constant. Assuming that at a moment t is equal to 0 the particle is located at, so t is equal to 0 फिर particle is x is equal to 0, particle यहाँ पे हमारा find the time dependence velocity and the acceleration of the particle। तो मेरे को we have to find out पोजीशन x टाइम इंडिपेंडेंस, तो v और x में रिलेशन दे रखा है। वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। सो हमारे को v और x में रिलेशन दे रखा है, तो मैं यहाँ से x और t में रिलेशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज v को मैं क्या लिख सकता हूँ dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट x, ठीक है। अब x को नीचे ले आउट इधर ले जाऊँ तो मेरा x और t में मेरा रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट एक बार करूँगा तो v और t में आ जाएगा, उसको डबल डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरा a और t में आ जाएगा। तो पहले के लिए तो हम ये करेंगे। दूसरे के लिए क्या कहना मेरे को, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम। वी हैव टू फाइंड आउट द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल, ये मेरे को टाइम निकालना है, सो दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर s मीटर ऑफ द पाथ, ठीक है। यहाँ से टाइम आ जाएगा कि s मीटर पाथ कवर करने में पार्टिकल को कितना टाइम निकालना है, उस टाइम पे मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट द मीन वेलोसिटी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होती है आपकी, दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टाइम हमारे यहाँ से आ जाएगा कि s मीटर को कवर अप करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम हमारे यहाँ से आ जाएगा एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट वी आर गोइंग टू गेट, जो यहाँ से हम x और t में रिलेशन निकालेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ t निकालेंगे ना, तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे v इज इक्वल टू अल्फा x दे रखा है, तो मैं v को डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ dx बाई dt। dt को इधर ले जाओ, रूट x को नीचे ले आओ, तो नाउ दिस विल बी योर सिंपल आपका सेपरेट वेरिएबल्स हो गए। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आता है आपका रूट x, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका अल्फा, और t को 0 से t डालेंगे तो t आ जाएगा। सो दिस इज नाउ योर रिलेशन। इसमें x और t में निकालना है, तो मैं इसको स्क्वायर करके आई कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। सो ये मेरा x और t में रिलेशन आ गया। नाउ x और t में मेरा रिलेशन आ गया। अब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा पहली बार, मेरा v और t में रिलेशन आ जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर t/2। फिर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन और अल्फा में रिलेशन आ जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे अल्फा आपको दे रखा है, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो दैट मींस आपकी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे दिस इज यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गई। यू कैन सिंपली अप्लाई योर यहाँ पे हम दिस कम्स आउट टू बी योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गई आपकी, ठीक है। तो ये सिंपली हम एक बार पता लग गया ना हमारे यूनिफॉर्म है, तो यू कैन सिंपली अप्लाई आपका जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है जो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे को अल्फा आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ सेकंड में हमारे को क्या बोला, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का मतलब हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, दैट इज योर टोटल
एवरेज वेलोसिटी वी कैन इजीली पुट हेयर एवरेज वेलोसिटी बिकॉज आपका ए कांस्टेंट आ गया ना यहाँ पे, तो यू कैन सिंपली अप्लाई योर डायरेक्ट फॉर्मूला। अदरवाइज आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे इंटीग्रेट करना पड़ता हमारे को इक्वेशन डाल के। तो यहाँ पे हमारा सिंपल दिस आर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इन दैट केस वी एवरेज इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर, दैट इज 1/4 अल्फा टी स्क्वायर। और ये टाइम निकालना है, टाइम मतलब ये एस पाथ कवर अप करने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये टी निकाल लो एस पाथ कवर अप करने में, तो यहाँ से टी आ जाएगा आपका 2√s/अल्फा। ठीक है, ये आ गया, यू पुट द वैल्यू है, टी की वैल्यू इधर डाल दो, ऊपर अल्फा टी में रिलेशन है तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। याद रखना एवरेज वेलोसिटी हम इसलिए अप्लाई कर पाए यहाँ पे फॉर्मुला, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मुला हमने जो काइनेमेटिक्स का डायरेक्ट हमने विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दिया, वरना हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डालना पड़ता, बट यहाँ पे हमने विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दिया बिकॉज हमारा अल्फा इज एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमने s/t इसको डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट डाउन ds/dt लिखना था इसको, बट नाउ इट इज कॉन्स्टेंट सो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन s/t, और ऐसा आपको पता है, और t हमने यहाँ से निकाल लिया सेम रिलेशन से और 100 और t के। ठीक है, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन में लास्ट टॉपिक है ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ्स जो होते हैं, ग्राफ्स आपको काफ़ी चीज़ें मतलब विद इंस्टेंट आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड मोशन के अंदर, ठीक है, मोशन के अंदर आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है एंड ये ग्राफिकल फॉर्म में दे रखी है कुछ वैल्यूज़, तो ग्राफ एकदम से हिट करते हैं, आपको एकदम पता लग जाएगा कि कितना फास्ट यहाँ से एक्सलेट कर रहा है, कितनी इसकी वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हो रही है। ठीक है, ये यहाँ से नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है या पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन विद द ग्राफ यू कैन गेट ऑल दिस डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने अभी तक मोशन डायग्राम पढ़ा है। ठीक है, द कार इज मूविंग, सपोज द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये जो दिस इज व्हाट वी कॉल द मोशन डायग्राम। ठीक है, जो हमें एक्चुअल लोकेशन दिखाता जा रहा है एक्सट्रैक्शन में कहाँ जा रहा है। इफ द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बट माय एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, नाउ थर्ड इज कार इज हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन हमेशा इधर रहेगी। ठीक है, जीरो हो जाएगी और फिर इधर जीरो होकर रुक जाएगी। ठीक है, अगर आपकी एक्सेलरेशन उसके बाद भी लगती रही तो कार ये आपकी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ठीक है, तो this is how we show the motion with the help of motion diagram. Now we will see the graphical representation. अगर हमें किसी भी मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see कि why we need it, because it is very effective. पूरी की पूरी सिचुएशन आपको विद इन एन इंस्टेंट आपको एकदम पता लग जाती है। सपोज मैं आपको ये टेबल दूँ, अब टेबल के अंदर आपको नहीं पता लग रहा कि कहाँ पे कितना फास्ट कितने टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस एकदम कवर अप कर रहा है, कौन फास्टली चेंज कर रहा है, ये टेबल देख के नहीं समझ में आएगा। बट इसी टेबल का अगर मैं ग्राफ बना दूँ तो यू कैन सी दिस ग्राफ, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एकदम से इसका इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये एकदम से देख के आपको अंदाज़ा लग जाता है कि how your motion has been happening, but यहाँ से देख के आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको ग्राफ इज लाइक विद इन एन इंस्टेंट यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आफ्टर सीइंग द ग्राफ। अब यहाँ पे क्या है, ग्राफ हमारे को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में अगर आप ग्राफ बनाओगे उसका एनालिसिस विल बी इजी इफ यू सॉल्व इट विद एनालिटिकली इट विल गेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप एनालिटिकली विद द इक्वेशंस और वो लगा के सॉल्व करोगे इट माइट गेट कॉम्प्लेक्स समटाइम्स, बट अगर हम ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट इजीली। और जब भी हमेशा याद रखना, जब भी आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन का कुछ दे रखा हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो ऑलवेज गो विद द ग्राफिकल मेथड, क्योंकि काफ़ी ईजी हो जाता है ग्राफिकल मेथड करके। हम देखेंगे आगे अभी। तो हमारे ग्राफिकल मेथड में अभी हम इट रिक्वायर्स टू कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए हमारे को। ठीक है, टू मेक द ग्राफ एक्स इज योर टाइम। ठीक है, एक्स इज योर टाइम एंड एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वाई कैन बी वाई में आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वाई में आपकी एक्सेलरेशन हो सकती है, वाई में आपकी वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टाइम एंड वाई इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन टाइम, और वाई कैन बी योर पोजीशन, वाई कैन बी योर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वाई कैन बी योर वेलोसिटी हो सकती है, वाई कैन बी योर एक्सेलरेशन। ठीक है, now सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट सेट ऑफ ग्राफ विच इज आर पोजीशन टाइम ग्राफ्स। तो हम दो सेट ऑफ ग्राफ आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ।
तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका जो वाई एक्सिस पे आएगा दैट इज पोजीशन, और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आएगा कि एंड हाउ योर पोजीशन इज बीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो पोजीशन क्या चेंज हो रही है, ठीक है। वाई का क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका, और पोजीशन का क्या कोऑर्डिनेट है, दैट इज वी आर पुटिंग इट ऑन वाई एक्सिस। नाउ व्हेन द पार्टिकल, so it is position time graph क्या देता है आपका कि particle where is the particle can be found after certain amount of the time, so it is helpful in visualizing the trajectory of the object, ठीक है। इसकी trajectory भी बताने में हेल्प करता है position time graph। now दो चीज़ें पता लगती हैं पोजिशन टाइम ग्राफ के, एक तो पार्टिकल कहाँ पे है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम, और सेकंड चीज़ इट टेल्स ट्रेजेक्ट्री के किस तरीके से मूव कर रहा है आपका, ठीक है। तो दैट टेल्स ट्रेजेक्ट्री ऑल्सो। सो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, हम हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के। वो किस तरीके से, सपोज दिस इज योर ग्राफ गिवन, दैट इज हाउ योर ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। दिस इस तरीके से आपका हाउ योर मोशन इज बिन हैपनिंग विद द टाइम, ठीक है। तो इसकी अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन टाइम ए एंड बी, ठीक है, दीज टू पोजीशन के बीच में मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होगा मेरा, दैट इज इन दोनों को ज्वाइन करूंगा मैं, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन किया ना हो, ये जो कॉर्ड होगी, दिस कॉर्ड की जो लेंथ होगी दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी, इसकी लेंथ हमें दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट योर, हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स ओवर, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट योर स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है। दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड दैट इज फाइव, ठीक है, दैट इज 10 फाइव। और इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, दैट इज योर डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, राइट। सो एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल जाएगी कर्व से। सेकंड इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगी, दैट इज योर, यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा टी को वी हैव, अभी हमने क्या किया, कॉर्ड निकाली यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो दिस ये जो हमारा है यहाँ से ए से बी के बीच में वी हैव टेकन द टाइम इंटरवल, क्वाइट अ बिग टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर हमें पाए टाइम इंटरवल को दिस टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा कर दूँ, दैट इज इनफाइनेटेसिमल, दैट इज डी टी कर दूँ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो आई गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट द टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है इंस्टेंटेनियस ए पे कितनी है, दैट इज टेंजेंट ऑफ द कर्व, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गोइंग टू गिव मी माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गोइंग टू गिव योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ स्लोप कैन बी पॉजिटिव और स्लोप कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अगर आपका कर्व इस तरीके से आएगा तो इस पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो दिस विल बी द टेंजेंट, तो हियर द वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो द मोशन द पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कर्व इस तरीके से है, तो यहाँ पे हमारी टेंजेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट पे और बी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट इज दिस, तो टेन थीटा ये आ रहा है हमारा, और इस वाले पॉइंट पे दिस इज माई टेंजेंट, ठीक है, दिस इज माई टेन थीटा। तो ये वाला जो थीटा 2 ये थीटा 1 है, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज मोर देन योर वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा होगी। नाउ द पार्टिकल की यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी यहाँ पे भी पॉजिटिव स्लोप है, दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स, पार्टिकल इज मूविंग विद एक्स, पार्टिकल इज मूविंग इन जो वेलोसिटी है इट इज, उसकी वेलोसिटी विल बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दोनों में, और यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, ठीक है। अगर ये हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज आपके एक्स टी ग्राफ दे रखा है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो ये आपका ए का मूवमेंट है, ये आपका बी का मूवमेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम इसका वी हैव टू फाइंड आउट द टेन थीटा अगर हम देखें तो इसका टेन थीटा इज 1/√3, इसका टेन थीटा इज √3, तो इसकी वेलोसिटी इज मोर, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मोर है, तो इट इज कवरिंग सेम टाइम में, अगर हम देखें सेम टाइम में इट इज कवर्ड दिस मच डिस्टेंस इट इज कवर्ड इन द सेम टाइम, इट इज कवर्ड दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ए की मेरी वेलोसिटी इज मोर देन माई वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसकी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। अगर आपका पॉजिटिव स्लोप है देन यू आर हैविंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन एस डायरेक्शन में, अगर आपका नेगेटिव स्लोप है देन यू आर हैविंग द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, राइट। नाउ विल लुक इनटू डिफरेंट केसेस ऑफ आवर पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आपको ग्राफ इस तरीके का दे रखा है देन इट इज़ नॉट अ वैलिड ग्राफ, इस तरीके का दे रखा है ग्राफ, ठीक है, ये टर्न ले रहा है, दैट मीन्स आपके सेम टाइम पे यू आर हैविंग 2 पोजीशन एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो पार्टिकल की एक टाइम पे एक ही पोजीशन हो सकती है, इट कैन नॉट बी 2 पोजीशन, ठीक है। तो एक टाइम पे ये द कर्व नीड्स टू कट 1 टाइम ओनली, ठीक है, एक टाइम पे। सो यहाँ पे भी 2 टाइम पे कर रहा है, सो दिस इज नॉट ए वैलिड कर्व। नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ पोजीशन एंड टाइम देखते हैं। सो डिफरेंट केसेस ऑफ पोजीशन टाइम।
सो पहला केस है हमारा कि दिस इज माय ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो क्या देख के क्या पता लग रहा है, तो हमारा स्लोप इज जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी इज जीरो, दैट मीन्स पार्टिकल इज एट द सेम पोजीशन, ठीक है। वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। वेलोसिटी जीरो मतलब पार्टिकल से मूव ही नहीं कर रहा, तो पार्टिकल विल बी एट रेस्ट ओनली, ठीक है। पार्टिकल जहाँ पे रखा हुआ उसी पोजीशन पे रखा रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल अगर मेरा यहाँ पे रखा हुआ 20 मीटर पे, तो पार्टिकल विल बी, आप जितना मर्जी टाइम ले लो, हर एक टाइम पे इलेप्स जितना मर्जी टाइम आगे बढ़ता जाएगा, पार्टिकल विल बी रिमेन एट 20 मीटर पे, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। नो सेकंड देखते हैं, दिस इज माय ग्राफ, ठीक है। इन दिस ग्राफ वी कैन से, देख तो पार्टिकल की पोजीशन कुछ है, ठीक है। इट इज नॉट एट जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे था द पार्टिकल इज हैविंग सम पोजीशन, ये पोजीशन है, इट इज पार्टिकल, अगर ये चीज़ यहीं पे होती देन द पार्टिकल इज एट जीरो ओनली। तो यहाँ पे हमारी कुछ पोजीशन है पार्टिकल की, दैट इज द 20 मीटर। सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्टिकल की कुछ इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। पार्टिकल इज हैविंग सम इनिशियल पोजीशन 10, और फिर उसके बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स जो स्लोप है, ठीक है। स्लोप क्या आ रहा है हमारा, कॉन्स्टेंट आ रहा है एक तो स्लोप, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, स्लोप क्या बताता है आपका dx/dt, ठीक है। dx/dt आपका स्लोप है, एंड एक तो कांस्टेंट है और एक वो पॉजिटिव है, ठीक है। एक कांस्टेंट है, अनदर थिंग इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी एंड पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब पार्टिकल विल बी मूविंग विद कांस्टेंट। तो दैट मीन्स ये हर टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट विल बी कवरिंग, ठीक है। सेम डिस्प्लेसमेंट विल बी कवरिंग बिकॉज यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अब सेकंड ग्राफ देखें तो यहाँ पे हमारा देखो दिस इज माय ग्राफ, तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन आपकी दे रखी है 40 मीटर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन है, बट यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो पार्टिकल अगर आपका यहाँ पे रखा हुआ है, आपकी वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी द पोजीशन विल बी कमिंग टू जीरो, ठीक है। एट दिस टाइम पार्टिकल विल बी हेयर, ठीक है। यहाँ पे मूव करता जा रहा है, और यहाँ पे बिकॉज एक तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है और नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा इन इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इतने टाइम में 1 सेकंड में इट इज कवर 10, फिर 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 10 और 1 सेकंड में 10, फिर फाइनली ये जीरो पे पहुंचेगा इस वाले टाइम पे। ये यहाँ पे जीरो पे आ गया बिकॉज पोजीशन यहाँ पे क्या होगी जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर देगा बिकॉज वेलोसिटी इज स्टिल इन नेगेटिव डायरेक्शन। फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक दिस, ये नीचे चलता जाएगा, ठीक है। Now we'll see this question with respect to a position time graph. तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बता रहा है मेरा, पोजीशन टाइम ग्राफ XT, ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रन A एंड B। ये एक चिल्ड्रन का पोजीशन टाइम ग्राफ है, B चिल्ड्रन का पोजीशन टाइम ग्राफ है। रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O, यहाँ पे दोनों के स्कूल हैं, टू देयर होम्स P एंड Q, ठीक है। ये इनके होम्स है P एंड Q पे, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है P का कम है, Q का ज़्यादा है, दैट मीन्स आपका जो B का होम है वो ज़्यादा दूर है, ठीक है। जो बिकॉज B का होम है, ये Q डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो B का होम हमारा ज़्यादा दूर है। We have to find out A और B में से which is lives closer to school, कौन सा ज़्यादा closer to school रहता है, A और B। We have to find out। तो now यहाँ पे कह रहा है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, दे बोथ, तो दैट मीन्स ये दोनों the 2 children are there returning from the school, their school O to their homes P and Q। सो बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर स्कूल, ठीक है। दोनों हमारे स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं, बट बी ने थोड़े टाइम बाद स्टार्ट किया है, ए ने बिल्कुल टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ए ने बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर दिया, एंड ए का स्लोप कम है, तो ए धीरे धीरे मूव कर रहा है, और ए का घर भी पास है, ठीक है। ए का घर भी पास है और धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। और जो बी है मेरा, उसने थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट किया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद स्टार्ट किया, एंड इसका स्लो वेलोसिटी भी ज़्यादा है, एंड इट इज़ गोइंग फर्दर डिस्टेंस, ठीक है। दैट मीन्स इस घर किसका, हु लिव्स क्लोजर टू स्कूल, दैट इज ए इज लिविंग क्लोजर टू स्कूल, ठीक है। बिकॉज ये स्कूल है आपका, ये पी है, तो यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज क्लोजर, तो ए इज लिविंग क्लोजर टू स्कूल, और बी जो रह रहा है ये दिस डिस्टेंस रह रहा है, तो बी इज लिविंग फर्दर देन स्कूल। A and B starts from the school, which A और B में से who starts from the school earlier, ठीक है। कौन स्टार्ट करेगा, A या B स्टार्ट करेगा। तो बिकॉज हमने देखा यहाँ पे A पहले स्टार्ट कर गया फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0, तो A स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B, विच इज गोइंग टू गो फास्टर। ऑब्वियसली B इज मूविंग फास्टर बिकॉज इसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो B इज मूविंग फास्टर। A एंड B रीच होम एट द सेम और द डिफरेंट टाइम, तो दोनों सेम टाइम में रीच कर रहे हैं। ये ए का होम है, ठीक है, ये यहाँ पे सेम इस टाइम पे ही पहुंच रहा है, और ये बी का होम है, इट इज ऑल्सो रीचिंग एट द सेम टाइम, सो बोथ ऑफ देम आर रीचिंग एट द सेम टाइम।
ए और बी ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, तो जहाँ पे कट कर रहा है तो एट दैट टाइम जहाँ पे एक्सटी ग्राफ में जहाँ पे भी हमारे दो पोजीशन कट कर रही होते हैं, सपोज ये एक इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, सो जिस भी पोजीशन पे कट कर रहा होता है दैट इज माई मीटिंग टाइम, जो ओवरटेक कर रहा है या मीट कर रहा है उस वाले पॉइंट पे। एक्सटी ग्राफ में होगा, ये वीटी ग्राफ में नहीं। वीटी ग्राफ में भी हमारे दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे एक्सटी ग्राफ में जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट पॉइंट इज माई ओवरटेकिंग पॉइंट और दैट पॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली बी जो है ए को इस पॉइंट पे, ठीक है, इस टाइम पे और इतने डिस्टेंस पे मीटअप कर रहा है, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे और इस टाइम पे मीटअप कर रहा है। सो दिस इज माई वन टाइम ओनली इट इज मीटिंग। उसके बाद ये सीधा गैप इनका इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, राइट। सो एक ही बार वंस ओनली दे आर गोइंग टू, ए इज गोइंग टू ओवरटेक। नाउ आप देखते हैं हमारे, अभी हमने कांस्टेंट वेलोसिटी के देखे, अब कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वी हैव सीन कि यहाँ पे इसका स्लोप इज पॉजिटिव। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, बिकॉज स्लोप क्या बताता है आपका, वेलोसिटी। अगर ये ग्राफ इस तरीके से होता दैट मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यू आर हैविंग जीरो वेलोसिटी, बट यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का कर्व है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यू आर हैविंग सम वेलोसिटी व्हिच वी कॉल द इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो कुछ इसके पास टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है, फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, बिकॉज स्लोप बनाओगे इसको एवरी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इस पोजीशन इज बीन इंक्रीजिंग एंड पैराबोला इज ओपनिंग अप। तो दैट मीन्स इसका स्लोप इज नॉट कांस्टेंट एंड स्लोप इज पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी पहले ये इनिशियल वेलोसिटी और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इंक्रीज करती जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। एंड सो इट इज हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी, ठीक है, आपकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी, दैट्स व्हाई योर पैराबोला इज ओपनिंग अप, दैट्स व्हाई योर पोजीशन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। आपकी जो पोजीशन विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, स्पीड अप होता जाएगा ये, ठीक है। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स आपका जो डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। Now the particles start from t is equal to 0 at time x is equal to 0 पे, t is equal to 0 और x is equal to 0 पे, it move in positive x direction and its speed is uniformly increasing over the time, ठीक है, because acceleration is constant. We are considering the cases when our acceleration is constant, right? So this is a case when both are having in the same direction, right? नाउ सेकेंड केस देखते हैं, सपोज दिस इज माई पोजीशन टाइम ग्राफ, इस तरीके से मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। तो इनिशियली आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे द वेलोसिटी इज, इस पॉइंट पे आप देखोगे द वेलोसिटी दैट इज जो स्लोप आ रहा है दैट इज गिविंग यू योर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज गिविंग योर इनिशियल वेलोसिटी। नाउ हर एक पॉइंट पे द वेलोसिटी इज गेटिंग डिक्रीज और इस पॉइंट पे देखो स्लोप 0 है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज गेटिंग 0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी हमारी इस पॉइंट पे ज़्यादा थी, फिर कम होते यहाँ पे 0 हो रही है, तो दैट मीन्स आपकी यहाँ से यहाँ तक के कर्व में आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स आपकी एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू योर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन 0 पे थी, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे स्लोप क्या पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी आप देखोगे इसकी डिक्रीज होती जाएगी, फिर ये वेलोसिटी इस पोजीशन पे एट दिस टाइम, इस पोजीशन पे योर at this time the slope will get 0, particle will get momentarily at rest इस पोजीशन पे, बट यहाँ पे वो momentarily at rest है, बट still it is having the acceleration, so particle आपका अब इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा एंड इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो नाउ वेलोसिटी क्या हो गई इस वाले पॉइंट के बाद, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है नेगेटिव में, बिकॉज नेगेटिव साइड में स्लोप यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे स्लोप कुछ आया, फिर यहाँ पे देखोगे स्लोप बढ़ रहा है, फिर इस पॉइंट पे देखोगे स्लोप बढ़ता जा रहा है एंड योर वेलोसिटी विल बी your velocity will be increasing but negative side पे, because यहाँ पे slope negative है, ठीक है। तो negative side पे आपकी velocity will be keep on increasing। यहाँ पे जैसे आप पहुँचोगे 0 वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जो velocity से you will get same velocity, तो यहाँ पे आपका ये वाला slope और ये वाला slope सेम आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे ये वाला slope negative होगा, ठीक है। तो slope will be negative and this slope will be positive, बट ये जो magnitude होगा velocities का दोनों का सेम है। अगर सपोज यहाँ पे initial velocity u थी, तो जब वापस आ रहा है तब भी यहाँ पे vu ही velocity होगी, बट यहाँ पे डायरेक्शन will be different, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे देखोगे slope is negative, यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव, बट यहाँ पे सेम होगा। अगर ये इस तरीके से जाके ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये इससे आगे जा रहा है, दैट मीन्स इसका स्लोप जो हो रहा है द स्लोप इज
लेस, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी कम आ रही है इसकी, तो एक्सेलेरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर ये इस तरीके से जाके यहाँ से इधर ही गिर रहा है, ठीक है, नीचे ही गिर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, देन अगेन एक्सेलेरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स यू गेट ए सिमेट्रिक ग्राफ अलोंग द सेंटर, ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है उसके अबाउट यू विल गेट अ सिमेट्रिक ग्राफ, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगी वो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, इफ द कर्व इज गोइंग लाइक दिस एंड लाइक दिस इट इज गोइंग, देन इन दिस केस द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, इन दिस केस द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, नेगेटिव होगी एंड द मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। बट हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ले रहे हैं, तो दिस पोजिशन पे हमारा स्लोप यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। सो T1 से अगर हम देखें T1 से T2 पे हमारा स्लोप हमने देखा इंक्रीज कर रहा है, बट दिस इंक्रीज इन द नेगेटिव साइड, तो हमारी वेलोसिटी इज हेयर एंड योर एक्सेलेरेशन इज आल्सो हेयर, ठीक है। जब भी हमारा स्लोप इंक्रीज कर रहा होता है, हमारा स्लोप इस केस में भी हम देख रहे थे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वो किस केस में कर रही है, आपकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इस केस में भी अगर हम देखें आपका वेलोसिटी नेगेटिव है बट स्लोप इज इंक्रीजिंग, देन इन दैट केस आल्सो वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पे डायरेक्शन हमारी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ये है हमारी, एक्सेलेरेशन ये है, इस पोजीशन पे जाकर रुक गया, रिटार्ड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक रिटार्ड हो रहा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक्सेलरेट करना शुरू कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। यहाँ से हमारा यहाँ तक रिटार्ड कर गया यहाँ तक जाने में, फिर उसके बाद यहाँ से पार्टिकल सीधा एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ से पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ आगे जाता जा रहा है, ठीक है। Now at time t is equal to 0 slope is positive, at time t is equal to 0 slope is positive, we have got some initial velocity that is in positive direction because slope is positive. At 0 से t में हमने देखा स्लोप इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है बट डिक्रीज करती जा रही है। सपोज यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 8 हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो आपकी पॉजिटिव ही है अभी वेलोसिटी बट डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन यही है, अभी डिक्रीज करती जा रही है। देयरफॉर द पार्टिकल इज मूविंग इन +x विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, दैट मीन्स आपका पार्टिकल इस पोजीशन में रिटार्डेशन कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी ये है, एक्सेलेरेशन आपकी अपोजिट साइड है, ठीक है। सो दैट इज अ ग्राफ फॉर योर पोजीशन टाइम ग्राफ। ना जो y और x ग्राफ होता है, ठीक है, y एंड x ग्राफ गिव्स यू द लोकस कि आपका x इज आल्सो वेरिंग विद टाइम एंड y इज आल्सो वेरिंग विद टाइम, ठीक है। तो x और ग्राफ x और y जो बताता है आपका, दैट इज गोइंग टू गिव यू द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, दैट इज गिविंग यू द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट अगर आपका पार्टिकल जस्ट ऊपर से आपने ड्रॉप कर दिया तो ये क्या है, y धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और x तो सेम ही है ना, x पे अगर आपने जस्ट ड्रॉप किया तो x की लोकेशन तो मेरी सेम ही है ऊपर से नीचे तक, सो दैट इज गिविंग यू द ट्रेजेक्टरी। बट यहाँ पे अगर हम y t ग्राफ बनाए तो ये मैंने पार्टिकल जस्ट यहाँ से ड्रॉप कर दिया, अगर ये मेरा वाई टी ग्राफ है, वो सॉरी वाई एक्स ग्राफ है, तो पार्टिकल तो जस्ट मेरा नीचे गिर रहा है, पार्टिकल जस्ट मेरा नीचे गिर रहा है यहाँ पे, तो एक्स की पोजीशन तो मेरी सेम है, एक्स तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट मेरा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज माई ट्रेजेक्टरी। बट वाई का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से टाइम किस तरीके से लग रहा है, बिकॉज माई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, दैट मीन्स माई इनिशियल वेलोसिटी इज माई 0, तो ये इस तरीके से कर्व बनेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, स्लोप मेरा 0 है, देन उसके बाद स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, velocity is increasing because there is the acceleration due to gravity. So position time graph आपको पैराबोला देगा and your locus xy yx curve देखोगे, that is going to give you the straight line, ठीक है। yx वो coordinate देगा आपके, और how your y is varying with t, that is you are going to get it, that is you are going to get the position time graph, ठीक है। now ये next question देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, the given figure xt graph of the particle of the motion of the particle has been given. We have to find out. I just have the water and then we'll begin. So yes, so xt ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको पार्टिकल का। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एट विच पॉइंट पी क्यू आर एस में से द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। पी पे देखो, पी पे यहाँ पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्यू पे क्या है, स्लोप 0 है, वेलोसिटी इज 0। आर पे क्या है, वेलोसिटी स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। एस पे क्या है, स्लोप इज 0, वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो हमारी पॉजिटिव किस पे है, पी पे ही है ओनली। At which point the velocity is negative, R पे velocity is negative. At which point velocity is 0, Q और S पे my velocity is 0. At which point AX is negative, AX is negative means आपका velocity and आपकी velocity is continuously decreasing, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट से हमें पॉइंट बताना है किस पॉइंट पे, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये थोड़ा कर्व बन रहा है, तो दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे देखें, अगर इस तरीके से कर्व बन रहा है तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ये थी, इसकी स्लोप देखो, यहाँ पे देखो स्लोप इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोप इस कंटिन्यूसली, अगर ये इस तरीके का कर्व होता तो इसका धीरे धीरे स्लोप ऐसे बढ़ रहा होता ना, और पी पे यहाँ पे स्लोप ऐसे होता, और फिर इसके बाद जाके इसका स्लोप, इसके बाद यहाँ पे स्लोप होता, फिर धीरे धीरे स्लोप इसका डिक्रीज करके जीरो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे स्लोप इसका बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन है। फिर पी पॉइंट पे आके क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है पी पॉइंट पे जाके, तभी फिर पी पॉइंट के बाद आपका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज करके जीरो हो रहा है। तो पी इज द पॉइंट वेयर योर एक्सेलरेशन इज स्टार्टिंग गेटिंग नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे आपके यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल आपका वेलोसिटी इज दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज दिस डायरेक्शन। इसके बाद क्यू से लेकर आर तक आपकी वेलोसिटी इज इन क्यू से ये फिर जीरो पे पहुंच गया, फिर इसके बाद वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। आर पे आके आपका सेम पोजीशन, इसी पोजीशन पे आ गया, इस दिस पोजीशन पे वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। और उसके बाद देन इट गोस अप टू एस तक गया, और एस तक का जाके एस तक का जाके फिर जैसे ही एस पे पहुंचा तो वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे वेलोसिटी आर पे जैसे आया, इसके बाद स्लोप इज इंक्रीजिंग, और देन द स्लोप स्टार्टेड, देन एस पे जैसे आएगा ये एस पे जैसे आएगा, देन अगेन द एक्सेलरेशन इज नहीं, आर पे जैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन ये जो था, पहले दोबारा से बनाते हैं। सो सपोज दिस इज माई पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी से वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। धीरे धीरे आपका दिस इज माई पॉइंट पी, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये क्यू पे पहुंच गया, आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन इज स्टिल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज, ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, एक्सेलरेशन की आपकी डायरेक्शन यही आ गई, वेलोसिटी अभी अब धीरे धीरे पिकअप करनी शुरू हो जाएगी, स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा, दैट इज माय पॉइंट आर, जैसे ये आर फिर दोबारा यहीं पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद से आपकी एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, अब एक्सेलरेशन आपकी इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, एंड द पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फिर से ये रिटार्ड करना शुरू करेगा, ठीक है, फिर से ये रिटार्ड करना शुरू करेगा नाउ, ठीक है। नाउ इट विल स्टार्ट रिटार्डिंग अगेन, फिर ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, दिस इज माय एस पॉइंट, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी विल गेट जीरो, फिर ये यहाँ से स्टार्ट कर जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज काइंड ऑफ डूइंग द एसएचएम, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो आपका ये पी है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखते हैं एट विच पॉइंट ए एक्स इज नेगेटिव, तो ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, एंड देन इसमें एस, ठीक है। तो ये यहाँ पे एस पे पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। पी पे क्या है, पी इज काइंड ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, तो मेरी नेगेटिव कहाँ पे है, क्यू पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एट क्यू। एट विच पॉइंट डज द एक्स एक्सेलरेशन अपीयर्स टू बी जीरो, तो दिस पॉइंट पे, बिकॉज नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव जा रही है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन आपकी अपीयर्स टू बी जीरो, सो दिस इज अ पॉइंट पी वेयर एक्सेलरेशन इज अपीयर्स टू बी जीरो। नाउ एट ईच पॉइंट states whether the speed is increasing, decreasing or not changing. So at point P the speed is increasing, at Q the speed momentarily it will get zero, R पे speed is increasing but in this direction, S पे the speed will get zero, ठीक है। So that is there in this question, right? Now next देखते हैं, अब हम देखते हैं velocity time graph, right? Velocity time graph, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कवर अप करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या बता सकते हैं, वी कैन टेल द डिस्प्लेसमेंट, वी कैन टेल द डिस्टेंस, एंड वी कैन टेल द एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देखते हैं धीरे धीरे किस तरीके से। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दैट इज नथिंग बट ds/dt, ठीक है। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ और ये हो जाएगा आपका ds इज इक्वल टू v.dt, तो ये v.dt क्या बता रहा है आपको, एरिया अंडर द vt कर्व, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो s क्या बता रहा है आपका, एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, दैट इज एरिया अंडर द डीटी कर्व, ठीक है। सो एज डिस्प्लेसमेंट आ गया एरिया अंडर द डीटी कर्व, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट एज कम्स आउट टू बी एरिया अंडर द डीटी कर्व। अगर ये आपका एरिया ऊपर की साइड में पॉजिटिव और देन नीचे साइड में नेगेटिव है, ठीक है, तो देन this is going to give you the positive displacement and it is going to give you the negative displacement. अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपको ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू ऐड अप प्लस प्लस माइनस, तो दोनों एरिया को मॉड लगा के दोनों को ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अगर इसको एल्जेब्रिकली जस्ट ऐड करोगे, प्लस ए प्लस
माइनस ए, इन दोनों को अलजेब्रिकली ऐड करोगे देन यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये आपका +10 है और ये आपका -10 है, ठीक है, +10 है -10 है, दैट मीन्स आपका पार्टिकल +10 मूव किया और फिर ये -10 आ गया, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, बिकॉज ये +10 किया आपने, -10 किया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है दैट मीन्स यू हैव टू डू द x का 10 तो पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव ही होगा, -10 का भी मॉड लोगे आप तो दैट विल ऑल्सो कम पॉजिटिव, तो आपका 20 हो जाएगा, तो देन द डिस्टेंस इज 20, ठीक है। तो यू हैव टू सी कि एरिया अबव दिस विल बी एरिया अबव, ऊपर साइड में जो होगा हमारा वीटी कर्व में दैट विल बी प्लस एरिया एंड नीचे साइड में माइनस एरिया, राइट। तो इस डिस्प्लेसमेंट इज योर कि आप इसको जस्ट अलजेब्रिकली ऐड कर रहे हो, मॉड लगा के ऐड कर रहे हो, यू विल गेट द डिस्टेंस, ठीक है। हम देखते हैं इसकी डिस्टेंस, हमने देखा यू जस्ट एडिंग देम लाइक द विद द मॉड, राइट। The sum of the magnitude of positive and negative area, just the magnitude you are doing, not with the plus and minus sign. Now acceleration क्या होती है हमारी, suppose now the car is moving, so this is velocity, the car is moving from A से B, ठीक है, तो A से B मूव कर रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी आपकी, एवरेज एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट दैट इज योर v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या आपका, दैट इज v फाइनल ये हो गया, v इनिशियल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ये, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा t, ये क्या बता रहा है आपका स्लोप, ठीक है। तो आपको a और b के बीच में अगर आपको एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है तो एवरेज एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है, स्लोप ऑफ ab, दैट इज गोइंग टू गिव यू एवरेज एक्सेलेरेशन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस, दैट मीन्स you are going to making the time interval infinitesimally small, delta t you are tending to 0, then you are going to, suppose you have to find out the acceleration at b, तो you have to draw the tangent। तो vt curve में जो tangent होती है, slope of tangent is going to give you your instantaneous acceleration, ठीक है, instantaneous acceleration is the slope of tangent in vt curve, ठीक है। तो अगर मेरे को a पॉइंट पे अगर एक्सेलेरेशन निकालनी है, so this is my acceleration, b पॉइंट पे एक्सेलेरेशन निकालनी है, this is my acceleration। तो a पॉइंट पे अगर आप देखोगे this is positive acceleration, तो velocity is increasing, b पॉइंट पे देखोगे negative acceleration, तो इसके बाद velocity is going to go down, ठीक है। The slope can be positive, acceleration positive, the slope can be 0, slope इस पॉइंट पे अगर हम देखें slope 0 है, that means आपकी acceleration is getting 0, ठीक है। VT कर्व में slope is 0, acceleration is 0, slope is negative, acceleration is getting negative, ठीक है। Now कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। Suppose this is your velocity, तो velocity is not changing, आपका slope is 0, ठीक है, that means dv by dt is 0, that means your acceleration is 0, ठीक है। यहाँ पे आपका acceleration आ गया, that means particle is moving uniformly, ठीक है, particle is moving uniformly, constant velocity से move कर रहा है। सो यहाँ पे हम देखोगे पार्टिकल आपका इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 एंड इट विल बी कीप ऑन मूविंग विद पॉजिटिव x, पॉजिटिव v से इट विल बी कीप, बिकॉज वेलोसिटी पॉजिटिव है तो राइट डायरेक्शन में आपकी प्लस x डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ अगर इस तरीके से दे रखी है आपकी, दैट मीन्स आर टाइम t इज इक्वल टू 0, योर वेलोसिटी इज 0 और इसका स्लोप जो होगा आपका स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ योर acceleration is along the direction of your velocity, तो आपकी velocity will be continuously increasing। अगर आप टाइम t इक्वल टू 0 पे देखो, velocity 0, तो आपकी initial velocity 0, ठीक है। acceleration is constant because आपका slope constant है, ठीक है। acceleration is क्या होता है आपका, acceleration is nothing but slope of your vt curve, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इट्स कांस्टेंट, तो आपकी एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन बोथ आर सेम डायरेक्शन बिकॉज आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल बी, इसकी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट विल बी स्पीडिंग इट अप, ठीक है, ये अपना स्पीड अप करता रहेगा, ठीक है, एंड विल कंटिन्यूसली मूव फॉर एवर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और इसका अगर हमें एस टी कर्व बनाना है तो इट विल बी अ कर्व लाइक दिस, ठीक है। तो particles start from the rest, move in x direction and speed increase uniformly with the time, right? Now if this is your curve, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, बट आपका जो स्लोप है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे को स्लोप क्या बता रहा है, पॉजिटिव, दैट मीन्स आपका एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज इन प्लस x डायरेक्शन आपका, बट इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है मेरे को नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन बट माई एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो पार्टिकल क्या होगा, धीरे धीरे ये स्पीड डाउन होगा और धीरे धीरे जाके रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रुक गया और फिर उसके बाद इट विल स्टार्ट स्पीडिंग अप, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन बिकॉज आपकी इस पोजीशन पे 0 हो गई, अब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों इसी डायरेक्शन में लगेंगी, दिस इज योर वेलोसिटी नाउ एंड हियर इज योर एक्सेलेरेशन, तो दोनों एक्सेलेरेशन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, इट विल कीप ऑन स्पीडिंग इट अप, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल गेट योर this is your curve and this is the analysis। तो particle initially first move in negative x direction है, why? Because the velocity is negative, ठीक है, velocity is negative but acceleration is positive, क्यों? Because my slope is positive and constant, ठीक है, तो acceleration is positive and constant
initially it is moving in negative direction, it will get 0 after certain amount of the time and the velocity is going to get increased forever. ठीक है, राइट। तो इसका कर्व हमारा इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का कर्व बनेगा, राइट, जो हमने ये ST ग्राफ का देखा था, SNT ग्राफ जो देखा था। Particle start from plus x and it will speed uniformly with the time, ठीक है। तो initially particle start from here, it will go, velocity ये है, acceleration positive, retard करेगा, velocity will get 0 and it will get, velocity will get 0 at certain amount of the time, velocity decrease and it will get 0 certain amount of the time, but acceleration is still in this direction, so it is going to speed up now and the particle start moving in plus x direction, speed increasing uniformly with the time, ठीक है। ना अगर आपको इस तरीके का कर्व दे रखा है, दैट मीन्स आपको इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड द एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो ये टोटली स्पीड अप होता जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से स्पीड अप होता जाएगा। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हुआ है, इट विल मूव इन प्लस एक्स डायरेक्शन एंड इट्स स्पीड विल यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग विद टाइम। इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर का एरिया जो होगा, वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया विदाउट द इंटीग्रेशन इनटू इट। इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, सेम डिस्टेंस इट इज कवरिंग इन इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम, तो इसके अंदर का सिंपल एरिया आपको T1 और T2 के बीच में, इफ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल यू टेक द एरिया ऑफ दिस, तो एरिया कितना आ जाएगा, V इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, दैट इज द एरिया, ठीक है, V इंटू डेल्टा टी, ठीक है, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, VT कर्व इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। Now, if the particle is moving with constant acceleration, तो constant acceleration means this, so particle is having the initial velocity u, ठीक है, initial velocity u है, and the particle is having the slope, particle का slope positive है and it is constant, तो that means इसकी acceleration is constant, ठीक है। So now we have to find out the एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व इज गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट इन 0 से t के बीच में, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, u इंटू टी, ठीक है, सिंपल ये आ जाएगा आपका x1 इज u इंटू टी, ठीक है। तो हमने देखा था ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वी कैन सी इट विद द ग्राफ ऑल्सो, तो u टी आपका आ गया ये डिस्प्लेसमेंट। ना उसके बाद जो होगा दिस ये वाला आपको एरिया चाहिए, दिस एरिया यूनिट, इस एरिया के लिए क्या चाहिए, ये तो आपका t हो गया, नाउ यूनिट दिस, ये आपकी u हो गई, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दैट इज v माइनस यू, दैट इज नथिंग बट at, तो वी कैन राइट इट डाउन 1/2 at, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई इंटू टी, तो आपके पास ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ at स्क्वायर, ये कितना ut, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल हमारा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दैट मीन्स आपका VT कर्व विल बी पैराबोलिक ओपनिंग अप लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप ऑफ VT कर्व क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज दिस वन, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज दिस वन, तो अल्फा 2 इज ग्रेटर देन योर अल्फा 1, दैट मीन्स आपका स्लोप एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट, दैट मीन्स आपका A2 इस वाले पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है विच इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट की एक्सेलरेशन। अगर आपका VT कर्व इस तरीके से है, it is sloping down, then in that case this is my acceleration, और इसकी एक्सेलरेशन देखो आप धीरे धीरे कम होती जा रही है, at one point the acceleration will get 0, ठीक है, at one point acceleration will get 0 at this point, right, so that means इसकी acceleration at alpha 1 A1 is greater than A2, right। now we'll see these two questions। ये क्या है हमारा, इसमें क्या कह रहा है हमारा, डिस्क्राइब द मोशन शोन बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। तो हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट द मोशन, ठीक है। तो मोशन मींस के इनिशियली वी हैव टू टेल व्हाट इज द मोशन, तो इनिशियली आप देखो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, दैट इज इन, बट इनिशियल वेलोसिटी इज देयर बट दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, प्लस v है ना आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट इसका स्लोप देखो नेगेटिव है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन में, दैट मीन्स इसका मोशन क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और रुक जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये इट इज हैविंग अ 0 वेलोसिटी, तो यहाँ पे रुका रहेगा, ठीक है, ये B से C जो टाइम है यहाँ पे रुका रहेगा, इट इज नॉट मूविंग, ठीक है, वेलोसिटी इज गेटिंग 0, इट इज नॉट मूविंग। उसके बाद C से D में क्या होगा, नाउ एक्सेलरेशन इज अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बट वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी विल बी इसकी स्पीडिंग अप, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी विल बी स्पीडिंग अप। तो पार्टिकल क्या किया, पहले 0 पे था, यहाँ पे गया, रुक गया, यहाँ पे BC, यहाँ से ये A से B तक गया, ठीक है, फिर B से C यहीं पे रुका रहा, फिर उसके बाद C से D इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है। तो दैट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड है मेरा
ए बी, बी सी एंड सी डी। तो ए बी के अंदर क्या है, पार्टिकल मेरा x इज इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो पार्टिकल मेरा सिंपल अपना यूनिफॉर्म मोशन करता रहा। फिर जैसे बी पे पहुंचा, ए से बी पे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन करता बी पे पहुंचा, ठीक है। अब जैसे ही मैं बी पे पहुंचा, बी पे इसका स्लोप यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन इज 0, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट स्पीडिंग अप ए से बी तक। अब बी से सी में क्या कर रहा है, मेरा बी पे क्या है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव अभी भी सी डायरेक्शन में, बट अब क्या देखो मैं, स्लोप इसका नेगेटिव हो रहा है बी से सी में, ठीक है, बी से सी में स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन इज गेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या है, अब ये रिड्यूस, स्पीड रिड्यूस डाउन होती जाएगी, स्पीड रिड्यूस डाउन हो जाएगी, इस पोजीशन पे आके इसकी वेलोसिटी विल गेट 0, वेलोसिटी 0, अभी एक्सेलरेशन इज स्टिल इन दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज 0 नाउ। तो अब ये क्या करेगा, नाउ इट इज स्पीडिंग अप इन अपोजिट डायरेक्शन, अब ये इस डायरेक्शन में स्पीड अप करने लगेगा। तो पार्टिकल का मोशन इनिशियली यूनिफॉर्म मोशन रहेगा ए से बी तक, फिर उसके बाद स्पीड डाउन मोशन रहेगा, ये जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में ये स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द मोशन, राइट। Now next question, now we'll see how we can use the graphical method to find out the required variables. So यहाँ पे कह रहा है, as soon as the car starts from the rest in a certain direction, a scooter moving with a uniform speed overtakes the car. तो यहाँ से कार जस्ट स्टार्ट करना शुरू हुआ, स्कूटर पीछे से आ रहा था, और जैसे इसने स्टार्ट किया t = 0 पे, स्कूटर भी मूव कर रहा है, बट स्कूटर की वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ माई स्कूटर दे रखी है, दैट इज इट्स बीन गिवन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्कूटर दे रखी है, दैट इज 30, ठीक है। इनिशियली ये t = 0 पे स्कूटर की एक्सेलरेशन इज में 30, सॉरी वेलोसिटी इज में 30, बट जो कार है इट जस्ट स्पीडिंग इट अप, ठीक है, कार अपना स्पीड अप कर रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कार स्पीड अप कर रही है फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 से स्पीड अप कर रही है, ठीक है, दैट वी हैव सीन। और इसका जो स्लोप बता रहा है, दैट इज इट इज शोइंग इट इज डूइंग एन एक्सेलरेशन, ठीक है। कार ने 0 से 15 तक एक्सेलरेट करे, वेलोसिटी इंक्रीज करी अपनी 45 तक, उसके बाद कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। स्कूटर क्या किया, मेरा स्टार्टिंग से 30 पे आ रहा था एंड इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब ये एक पोजीशन पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दिस पोजीशन इज नॉट द पॉइंट जब दोनों एक साथ मिलेंगे, 10 सेकंड पे दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दैट इज नॉट द राइट आंसर। हमें हमेशा जब दोनों एक साथ कब मिलेंगे, जब दोनों सेम डिस्टेंस मूव कर गए होंगे, ठीक है। सपोज ये आपका स्कूटर मूव कर गया, कार धीरे धीरे मूव करती हुई आ रही है, और इसको एक टाइम पे ओवरटेक कर लेगी, और एक टाइम पे ये जब दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे तब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ना कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये जो इंटरसेक्शन दिखा रहा है, 10 सेकंड के बाद दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो 0 से स्टार्ट करी वेलोसिटी आपने स्कूटर की, कार की, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करती गई। तो इस पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी विल बी 30, जो स्कूटर की वेलोसिटी है, ठीक है। स्कूटर मेरा सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कार की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो दैट मीन्स पहले क्या होगा, आपका स्कूटर और इसके बीच में, कार के बीच में गैप बढ़ता रहेगा। फिर जब दोनों की वेलोसिटी मेरी सेम हो जाएगी, दैट इज द पॉइंट जब मैक्सिमम गैप हो जाएगा दोनों के बीच में, फिर जब दोनों की वेलोसिटी, दैट मीन्स इस पोजीशन तक दे विल बी हैविंग द मैक्सिमम गैप, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्कूटर 30 से मूव कर रहा है, तो स्कूटर, और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो स्कूटर क्या है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो स्कूटर गैप बनाता जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। जब इन दोनों पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट इन दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, कार और स्कूटर के बीच में मेरा मैक्सिमम गैप है। उसके बाद क्या है, कार की मेरी स्पीड बढ़ रही है, स्कूटर मेरा सेम से जा रहा है, अब मेरा गैप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मेरा गैप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। वो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम पे व्हेन जब दोनों का गैप मेरा पहले इनिशियली गैप बढ़ा, ठीक है, गैप बढ़ के मैक्सिमम पहुंचा, फिर धीरे धीरे गैप डिक्रीज करेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे गैप डिक्रीज करेगा, और फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन हियर, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर। अब हमें निकालना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ट्रैवल बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकंड में। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि 15 सेकंड में कार कितनी चली, तो ये एरिया निकालना है, 15 सेकंड में स्कूटर कितना चला, ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये दोनों एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। सो कार का निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज एरिया अंडर AOC, ठीक है, एक एरिया निकालना है, दैट इज नथिंग बट 1/2 15 × 45, ठीक है, 1/2 15 × 45। स्कूटर ने कितना चला, 30 × 15, तो हमारा डिफरेंस आ गया -113.25, ठीक है। दैट मीन्स आपका कार जो है अभी इस पोजीशन तक भी जो कार है आपकी 112.5 मीटर पीछे है अभी, ठीक है, कार आपकी 112.5 मीटर पीछे है 15 सेकंड तक भी। अब ये मिलेंगे कब, वो हमें निकालना है। सेकंड में हमें निकालना है द डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द इंस्टेंट द कार कैचेज द कार, ठीक है। तो 15 सेकंड तक हमने देखा अभी आपकी कार 112 मीटर पीछे है,
ये आपका स्कूटर है और ये आपका कार है, दिस इज योर कार, दिस इज योर स्कूटर एंड दे आर एट अ डिस्टेंस 112.5 मीटर। अब मेरे को पूछ रहा है कितने टाइम के बाद दे आर गोइंग टू मीट टुगेदर, दैट मीन्स ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, सपोज ये मिल रहे हैं, सपोज इस पोजीशन पे मिल रहे हैं, दैट इज टी, ठीक है। तो मेरे को अब ये निकालना है दिस एरिया कार का, ये पूरा एरिया कार का, ठीक है, दिस एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है, ये जो मेरा टी तक, ठीक है, ये टी तक है, ये मेरे को ये दोनों एरिया को इक्वेट करना है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक तो सेम यही होगा, दैट इज 1/2 15 इंटू 45 प्लस ये जो डिस्टेंस टी तक का होगा दैट इज नथिंग बट माई 45 इंटू ये कितना हो जाएगा t-15, तो 45 इंटू t-15, तो दैट इज माई डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। नाउ दिस डिस्टेंस शुड बी द डिस्टेंस ये जो मेरा ट्रेवल बाय योर स्कूटर, ठीक है, at this t, तो we can write it on 30 into t, ठीक है। तो we can equate both the things, this equation और this equation को equate करोगे आपके पास टाइम आ जाएगा that is your 22.5, that means ये यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं 22.5, तो that means this distance travel by the car is equal to the this distance travel by your scooter, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरा टाइम आ गया 22.5 सेकेंड। आप कितने डिस्टेंस के बाद मिले तो यू कैन पुट द वैल्यू t इज इक्वल टू दिस हेयर, तो आपके पास आ गया 675 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब ये 675 मीटर चल गए उसके बाद दोनों बराबर पहुंचे, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट, ठीक है। Right, so that is regarding our today's lecture. So today's lecture we have seen two concepts. One is our variable acceleration and when the standard motion equation is not given to you, तो आप किस तरीके से differential equation use करके you can reach the results you required, like the results required and the relationship under your variables, ठीक है। And second concept we have seen is a graphical, ठीक है। graphical में भी हमने दो concept देखे, that is xt graph and our vt graph, ठीक है। ये दोनों concept हम लोगों ने आज lecture में देखे हैं, right, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द ग्राफ्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देखना है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बचा है हमारा, देन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, velocity square into displacement graph. So all this different graph we are going to see, और कोई different graph है जिसका कोई relation नहीं है आपका, so how you are going to derive that graph and how you are going to derive the relationship, तो those things we are going to cover up in next lecture, ठीक है। So next lecture में मिलते हैं, thank you।